32, क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान से बेटा, क्या बोला गया? निम्न चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ में एक तीर जैसा है, लेकिन एमीटर का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया। ठीक है, जो बात मैंने वहां पे कह रहे थे वही चीज आई यहाँ पे। एमीटर इसने यहाँ पे क्या लगाया? ई जगह पे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू आपका महत्व रख जाएगा। आठ ओम, ये कितने देर का? 4 ओम। ईएमएफ इसकी कितनी देर की है? यहाँ पे ईएमएफ कितनी देर की बेटा? 2 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9 है। ठीक है, ये हमारा कितना दे रखा है? 2 ओम, 9 वोल्ट। ठीक, दूसरा इसने वर्ड का बोला है 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, इस कंडीशन में 8 ओम, और यहाँ पे कुंजी लगी हुई है। okay. क्या बोल रखा है? निम्न चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ में एमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा? ठीक है, फिर से यही बात का बोल रखा है, एमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा? ठीक है, लेकिन शर्त रखी हुई है। ठीक है, एमीटर ए का, एमीटर से क्या नापा जाता है? धारा। ये तो आप लोगों को पता ही हो गया। ठीक है, तो आई बराबर कितना आएगा? आई बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन शर्त रख रहा है। क्या बोल रखा है? कुंजी के खुली है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कुंजी के खुली है। अगर कुंजी के खुली है तो इसका मतलब क्या जाएगा? यहां से धारा जो है, यहां से देखिएगा, धारा यहां से चल तो रही है। ठीक है, यहां से आ रही है धारा, ये प्लस वाला है, ये माइनस का। यहां से धारा आ तो रही है, लेकिन ये धारा यहाँ पे दो भागों में डिवाइड भी हो रही है। ठीक है, संधि का नियम लग रहा है, यहाँ पे धारा डिवाइड हो रही है, लेकिन ये धारा आगे नहीं जा पा रही। तो इसका मतलब है जब इस धारा यहाँ पे आ ही नहीं रही है तो ये प्रतिरोध क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। ठीक है, तो निष्क्रिय हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वर्क कौन सा कर रहा प्रतिरोध? 2 ओम का और 40 ओम का, ये 4 ओम का, सॉरी 4 ओम है। ठीक है, 4 ओम का और 2 ओम का, ये प्रतिरोध वर्ग का कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्ग का कर रहा है उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई बराबर, फार्मूला लिख देते, ई ऑब्लिक कितना आएगा? आर प्लस स्मॉल आर के। राइट है, फार्मूला तो पूरा शो करना पड़ेगा, इंटरनल दे रखा है या नहीं दे रखा। तो आई बराबर कितना आएगा? ई की ईएमएफ कितनी दे रखी? 9 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? आर, 4 प्लस कितना आएगा? 2, ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा, बराबर कितना आएगा? 9 बट्टे यहाँ पे कितना आएगा? 6। अब इसको सॉल्व कर लेते, 3 दूना 3 तरीका, तो आई बराबर हमारे पास कितना आएगा? आई बराबर 3 बट्टे 2 बराबर आ जाएगा 1.5। ये क्या आएगा हमारा? एम्पियर। राइट है, अब शब्द क्या बोला? 1.5 एम्पियर का आ गया। बोला था कुंजी के बंद है। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 पे कुंजी के बंद है। अब यहां पे कुंजी अगर बंद है तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये धारा जो है, ये प्रतिरोध जो है, यहां से धारा, जो भी धारा बह रही है I1 या I2 एम्पियर की, ये धारा जो है आगे जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये सक्रिय अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते, तो लेने का मतलब क्या आएगा? ये और ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जा रहा है? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे क्या आएगा? समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं, समांतर क्रम में। विशेषता यही चीज हमें ध्यान देना है इसमें। तो कितना आएगा? 1/r बराबर, आर डेक्स भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, R1 प्लस 1/ कितना आएगा? R2 के। राइट है, तो प्रतिरोध को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/r बराबर ये कितना आ जाएगा? R1 की वैल्यू 8
1/8 प्लस 1/ कितना आएगा 4 के, इसका एलसीएम कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 1 प्लस 2, तो 1/8 डेक्स, डेक्स मान लेते हैं, बराबर कितना आएगा 3/8 के, तो 8 डेक्स बराबर कितना आएगा 8 क्रम से क्या चेंज हो जाएगी ओम के, आ गया। एक काम कर लेते हैं, अब ये तो हमारा समानता क्रम में जुड़ गया, बाकी का जो प्रतिरोध मिलेगा वो किस में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इस 2 ओम को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 8/3 यहां पे लिख सकते हैं, 8/3 ये क्या आएगा ओम, तथा किसको 2 ओम को, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं 2 ओम को श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ले लेते हैं, तो कितना आएगा, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो r बराबर कितना आएगा 8 एक्स प्लस 8 डबल डेक्स, या डबल डेक्स मान लेते हैं, ठीक है, 2 ओम को डबल डेक्स मान लिया, तो r बराबर 8 डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 8/3, कितना आएगा 8/3 प्लस कितना आ रहा है 2/1 के, राइट है। यहां पे क्या आएगा एलसीएम ले लेते हैं 3, यह हो जाएगा 8 प्लस कितना आएगा 2, 2 3 6, सॉरी कितना आएगा 6, तो 8 6 14, तो r बराबर कितना आएगा 14 कितना आएगा 3 के, 14/3 ये क्या आएगा ओम, राइट। अब मेरी टोटल प्रतिरोध निकल चुका है, 8/3 भी सॉल्व हो गया और 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब केवल हमें फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाते हैं जब कुंजी बंद है, के कुंजी बंद है, ठीक है, तो इस कंडीशन में फार्मूला यही रहेगा, इसी को ले लेते हैं, क्या आ जाएगा I बराबर E/R प्लस स्मॉल r के, यही फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो I बराबर कितना आएगा, I बराबर E EMF इसकी कितनी देर की 9, ओके 9 डिवाइडेड बाय R प्लस R की वैल्यू हमने टोटल सॉल्व कितना किया 14/3, यहाँ पे कितना आएगा 14 कितना आएगा 3, राइट, 3 बट्टा का बट्टा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 9 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 14 के, राइट। अब चाहो तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब तो सॉल्व करने का मतलब यार इसको वो कर लेते हैं, कितना आएगा I बराबर 9 3 27, 27 बटे कितना आएगा 14, ये क्या आएगा एम्पियर के, छोड़ दीजिए सॉल्व क्या करना है, ठीक है, 27/14 एम्पियर का। लेकिन ये जो 27/14 एम्पियर की जो धारा आ रही है वो ईएमएफ 9 वोल्ट पे जब कुंजी के बंद है तब बना रही है, ठीक है। तो हमें इसने पूछा क्या है एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रिंस जी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई एम्पियर की हमारी धारा आ रही है, अब ये धारा इसने एमीटर की बात कर रखा है, यहाँ पे धारा पूछा है, ये 27/14 एम्पियर की धारा मेन धारा नहीं पूछा, बोला था एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो ये जो धारा आई एम्पियर की है ये संधि का नियम अनुसार ये 2 भागों में टूटेगा, ये क्या टूटेगा I1 और ये किस में टूटेगा बेटा I2 में, राइट। अब यहां पे अगर धारा टूट रहा है तो यहां पे कौन सा फार्मूला लगा दे, इस कंडीशन में हम फार्मूला लगाते हैं संधि के नियमानुसार, संधि के नियमानुसार। अब संधि का नियम लगाते हैं तो यहां पे संधि का नियम क्या आएगा I बराबर I1 प्लस I2 के, यही होगा। तो I बराबर कितना आएगा I1 प्लस I2 बराबर मेन धारा कितनी दे रखी है आपने 27/14 एम्पियर की, इसको लिख लेते हैं 27 कितना आएगा 14 एम्पियर के, राइट। यहां पे लिख के इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, रोक दीजिए यहीं पे, ठीक है। दूसरा अगर संधि का जब नियम लगाए तो 100% बंद पास का नियम आएगा, तो बंद पास के नियमानुसार, ठीक है। तो बंद पास का नियम क्या आएगा, बंद पास में क्या होता है विभव जो होता है समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा V1 बराबर शो कर दीजिए V1 बराबर V2 के, अब V1 को तोड़ लेते हैं ओम के नियमानुसार I1 मल्टीप्लाई R1 बराबर I2 मल्टीप्लाई R2 के,
राइट। अब चेक कर लेते हैं कि I1 किस किस प्रतिरोध को टच कर रखा है, ये चीज चेक कर लेते हैं सबसे पहला। तो I1 किसको टच कर रखा है, अगर I1 के एम्पियर की तो किसको 4 ओम को टच कर रखा है, ठीक है। और I2 किसको टच कर रखा है 8। तो यहाँ पे क्या आएगा I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा 4, राइट। R1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, I2 बराबर किसके I2 मल्टीप्लाई R2 किसको टच कर रखा है, ये I2 किसको टच कर रखा है 8 को, ठीक है। अब I1 बराबर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 एक कम 4 दूना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा I1 बराबर कितना आएगा 2I2 के, ये क्या आएगा इक्वेशन सेकेंड, राइट है। अब एक काम कर लेते हैं I1 का मान किस में रख दें, समीकरण एक में रखने पर, अगर समीकरण एक में रखते हैं तो यहां पे कितना आएगा 2I2 प्लस I2 बराबर कितना आएगा 27/14 के, तो कितना आएगा 3I2 बराबर 27/14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3 नवा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 9/14 एम्पियर के, राइट है। ये किसकी वैल्यू निकली है, ये I2 की वैल्यू निकली है, ये किसकी वैल्यू निकली है I2 की, 9/14 एम्पियर। और हम एमीटर में कौन सी धारा जा रही है, I1 की जा रही है। तो एक काम कर लेते हैं I1 का मान किस में रख दे, समीकरण किस में रख दे भैया, I1 ये I2 का मान, सॉरी I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख देते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा I1 की वैल्यू मिल जाएगी, I1 बराबर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू कितनी निकाले 9 कितना आएगा 14 के, इसको सॉल्व कर लेते, 2 एक कम 2 सत्ते, तो कितना आएगा I1 बराबर 9 कितना आएगा 7 एम्पियर के, यानी कि एमीटर में कौन सी धारा जा रही है 9/7 एम्पियर की, ठीक है, राइट है, ओके।